और इसी मेन होल के अंदर गिरकर बिरजू नाम के शख्स की मौत हो जाती है। 7 बज गए, 7:30 हो गए थे उस टाइम पे जब मैंने कॉल की थी। उससे पहले कोई भी लीगल डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया था और जगह जगह इसी तरीके से कोई भी ढक्कन लाकर इनको ढका गया है। ना ये उसमें फिट बैठ रहे हैं, किसी का धक्का लगेगा और अचानक से नीचे गिर जाएंगे, फिर से ये मेन होल खुल जाएगा। गटर के जहाँ पे नाला का ढक्कन खुला हुआ तो वहाँ पे चप्पल मिला उसको, तो पता चला जो चप्पल यही है तो हो सकता है इसमें गिरा हुआ होगा। गड्ढों में, मेन होल में गिरेंगे, गड्ढों में गिरेंगे और कब तक आम जनता इसी तरीके से विकास की बलि चढ़ती रही। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इस समय मेरी मौजूदगी जो है रोहिणी सेक्टर 32 थाना बेगमपुर। आपको बता दें ये वही मेन हॉल है जिसे मौत का मेन हॉल कहा जाता है और इसी मेन हॉल के अंदर गिरकर बिरजू नाम के शख्स की मौत हो जाती है। ये मेन हॉल जो बता दें डीडीए का है, लंबे समय से यह काम चल रहा था और तमाम मेन हॉल यहाँ पर खुले हुए थे। पर बता दें पूरी घटना जब हाईलाइट होती है, एक व्यक्ति एडवोकेट तेजपाल जो पीसीआर कॉल कर सूचना देते हैं। आपको बता दें इसमें 2 व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे थे पर सोमवार की रात को और उसी दौरान एक व्यक्ति इसमें गिर जाता है। बताया जा रहा है उस समय दोनों व्यक्ति नशे में थे और ऐसे में दूसरा व्यक्ति डर जाता है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए और अब डर कर घर जाकर सो जाता है। जब अगले सुबह उसका नशा उतरता है तो वह ये जानकारी अपने कॉन्ट्रैक्टर को देता है। बता दें दोनों ही मजदूर थे और अपने कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को देता है जानकारी। उसके बाद पुलिस को जो सूचना दी जाती है। पर यहाँ पर बता दें यही वो मेन हॉल है, पर जगह जगह इस तरीके के प्रशासन के द्वारा मेन हॉल खोल दिए जाते हैं। ये कहीं ना मौत का चैम्बर है जिसके अंदर गिरकर ये पहला मामला नहीं है राजधानी दिल्ली के अंदर। अभी बता दें जनकपुरी से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहाँ पर कमल नाम के युवक की जो मौत हो जाती है गड्ढे में गिरकर। दिल्ली जल बोर्ड का वो गड्ढा था और उसके बावजूद भी प्रशासन ने उससे सबक नहीं पाया। उसके बाद भी ये मेन हॉल खुले हैं और एक के बाद एक तमाम ऐसे मेन खुले हैं। और आपको बता दें बिल्कुल लेवल में था ये जो ढक्कन और ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है कल शाम को लगाया जाता है, जिसका यहाँ के स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया। आखिर प्रशासन ऐसी लापरवाही क्यों बरतता है? अगर वो कोई विकास का कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनता उसकी बलि चढ़ रही है। क्या आम जनता बार बार इस तरीके के मेन होले का शिकार होगी, किसी गड्ढे का शिकार होगी और मौत के घाट उतर जाएगी? कब तक इस तरीके के प्रशासन लापरवाही बरतता रहेगा? और तेजपाल जी से जुड़कर जानेंगे कि देखिए उनका क्या कहना है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने काम किया, किस तरीके से उस व्यक्ति की बॉडी का रेस्क्यू किया गया। आपका एडवोकेट तेजपाल यादव। तेजपाल जी बताया जा रहा है आपने ही पीसीआर? हाँ जी, मैंने की थी। क्या था पूरा मामला और क्या देखा आपने? देखिए मेरे पास 6:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी। मैं 6:30 बजे शाम को 6 बजे आई थी। मैं 6:30 बजे यहाँ पे पहुँचा था। पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे और प्राइवेट टैंकर्स लगे हुए थे, पानी निकालने के लिए लगे हुए थे और यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। जो भी आ रहा था पुलिस वाले किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा था। तो जब आया तो जब तो नॉर्मल था, जैसे ही मैंने देखा कि भाई कुछ हुआ है या कुछ हुआ है। डीडीए के अधिकारी भी यहाँ पे आए हुए थे, शिवम अग्रवाल है, वो सारे के सारे ढक्कन लगवा रहे थे उस टाइम पे। जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन वो लेके आए हुए थे। प्रशासन जाग गया था कल शाम को? हाँ, प्रशासन मतलब ये जान गया था कि हाँ अब कुछ होने वाला है या मीडिया आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, क्योंकि उस टाइम से 3 बजे बाद में पता चलता 3 बजे के आसपास बेगमपुर पुलिस स्टेशन को दी जाती है खबर कि न्यूज़ दी जाती है कि इसमें कोई आदमी गिर गया था। जो उसके साथ में था उसको यहीं बैठाया जाता है, मतलब किसी से मिलने नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं चलता। और जब उनसे पूछा जाता है कि 3 बजे से लेके आप 7 बज गए, 7:30 हो गए थे उस टाइम पे जब मैंने कॉल की थी। उससे पहले कोई भी लीगल डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया था। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट लीगली जो होता है, फायर ब्रिगेड से लेके हमारा रेस्क्यू टीम हमारी होती है, कोई नहीं आया था। जब मुझे डाउट हुआ तो 7:24 पे मैंने 112 पे कंप्लेंट करी। कंप्लेंट के 15-20 मिनट के बाद ही पूरा प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ था। मतलब फायर ब्रिगेड भी थी, फोरेंसिक टीम भी थी। नहीं, मेरे कॉल के बाद 7:24 पे मैंने की थी। 8 बजे निकाला जा रहा था बस, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं था। पानी निकाला जा रहा था और बीट वाले खड़े थे कुछ, मतलब जो पुलिस वाले थे बस। उसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी नहीं था किसी भी लेवल पे। तो जैसे ही वो चीज़ आती है मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आपको ये कह रहे हैं कि आपको 3 बजे से कॉल दे रखी है और आप 8 बजे आ रहे हैं। तो वो बिकॉज ऑन रिकॉर्ड कैमरा बता रही हैं उन्होंने दिखाते हुए कि सर आपकी कॉल 7:24 पे गई है, 7:30 पे हमारे पास फॉरवर्ड हुई है और 8 बजे से मतलब 10 मिनट पहले हम पहुंच गए हैं, यानी 15-20 मिनट में पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पहुंच गया है।
तब उनसे पूछा जाता है वो कि इन्होंने 3 बजे की दे रखी है कॉल। मैं कह रही हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं था, जब आपकी कॉल आई है उसके बाद सब आए हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी घटना हो जाती है राजधानी दिल्ली के अंदर, ये दूसरा मामला है। उससे पहले नोएडा का है, टोटल 1 महीने के अंदर ही 3 मामले हो गए। देखिए उसके बाद भी प्रशासन- ये तो इसलिए हो गया कि ये हाईलाइट हो गए। इन बिल्डिंगों में डेली पता नहीं कितने इंसिडेंट होते हैं। मैं कहता हूँ अगर एक भी ये सारी जो जमीन है यहाँ पर डीडीए की है। ये सारी डीडीए की है। मतलब यहाँ पे इंसिडेंटों का अगर एक भी इंसिडेंट कहीं पे लिखा गया हो या रजिस्टर्ड किया गया हो तो मेरा यही सवाल था कल उनसे कि ये तो दिख गया, आज हम आ गए, हमने देख लिया, पता चल गया। नहीं आते तो ये भी नहीं पता चलता किसी को। कल मतलब जब ये घटना कहीं ना कहीं सोमवार की रात को घटित हुई है, ये घटना पूरी रात को घटित हुई है। कल 2:30 बजे जब देखो जब उसका जो वो बता रहे हैं कि हाँ सोमवार को शाम के टाइम पे वो आ रहे थे, जब दोनों दोस्त थे आ रहे थे उस टाइम पे ये वो इसके अंदर गिरा था। उन्होंने शराब पी हुई थी। देखो सर, शराब तो बनाई जाती है और शराब का यहाँ पे मैटर बनता हो तो बताइए। अगर किसी ने मैं कहता हूँ कि चलो शराब पी भी रखी थी किसी ने, प्रशासन को आप रात को यहाँ पे आएंगे ना, इस रोड पे एक भी लाइट नहीं जलती, अंधेरा रहता है, एक लाइट भी। और यहाँ पे ना यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नशेड़ी आप बैठे कहाँ हुए रहते हैं? पीकमपुर गाँव में। अच्छा अच्छा। यहाँ पे सारे तो ये नशेड़ी कब से बैठे खुला होते था आपने, आपके तो नॉलेज में हैं। होगा। ये जो है जो अभी भी मैं कल की वीडियो भी देखेंगे तो क्या होता है, जैसे ये रखा है एक पत्थर साइड में रखा, ये झाड़ियाँ होती है ला के इसके ऊपर रख देते हैं, बस इतना करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। ये भी नहीं बताया जाता, कोई साइन बोर्ड नहीं कि कुछ प्रशासन भी का कोई नहीं, काम सारे चल रहा है। सारे खुले पड़े हैं सारे। मैं कहता हूँ देखिए इसमें 1 या 2 गटर आपको दिखेंगे जिसके साइड में मसाला लगा हुआ तो इसका मेंटेनेंस डीडीए के हाथ में है DDA या के- एमसीडी के हाथ? DDA के हाथ में। डीडीए के हाथ। DDA के हाथ में। दिल्ली DDA जल कुछ नहीं करता। दिल्ली जल कुछ बोर्ड नहीं का काम करता। है ये। हाँ हाँ। हाँ नहीं तो नहीं आपने- उनके आप उनके इस इलाके में रहते हैं, नहीं, एडवोकेट हैं तो आप नहीं डीडीए के अंदर आप इस इलाके में रहते हैं, एडवोकेट हैं तो आपने कई हो सकता है कुछ कंप्लेंट्स भी डाली इतनी होंगी। सारी कंप्लेंट्स हैं और बताइए हाँ हाँ। लीगली है सारी की सारी। अच्छा जिस डिपार्टमेंट के अंदर जाता है जब आपके लिए तो बैठा तो उन्हीं का अधिकारी है ना। अच्छा अच्छा। 2022 से पहले यहाँ एक भी बिल्डिंग नहीं थी, ये एक भी बिल्डिंग यहाँ प्रोजेक्ट ही नहीं थे। ये कॉलोनियाँ यहाँ पे कॉलोनी नहीं थी एक भी, सारे में क्लियर लैंड तो थी। उसको निकालने की जो कोशिश की उसमें भी कमी पाई गई, आपको लगा कि? कम अगर उसको कमी तो एक बात बताइए, जब हमारी रेस्क्यू टीम आती है 8 बजे, हाँ। आधे घंटे में बॉडी रिकवर हो जाती है। अच्छा। और 3 बजे से जो वो लगे हुए थे पुलिस वाले, हाँ हाँ। और जो टैंकर लगे तो ये हुए कितना थे, गहरा है? ये 20 फीट 20 फीट गहरा है। 20 फीट। तो वो 20 फीट नीचे चला गया था आदमी। ये तो सिर्फ वो गटर है, फिर हाँ? उसके बाद जो लाइन है इसमें बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन डली हुई है। अब आप नीचे जाओगे तो आप लाइन के वहां पे गिर के इधर आया हो या कहाँ पे गिर के आया हो पता थोड़ी ना चलेगा। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि आप सीधा नीचे उतर के सर पैदल चल लो उसके अंदर, ये सबसे बड़ी लाइन है। जब वो निकाला गया आप थे मौके पे इसमें? मैं यहीं पे था ऑन द स्पॉट, हम यहीं पे थे, रात को भी हम यहीं पे थे। हाँ। एक प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, चारों साइड टैंकर लगा दिए जाते हैं, लेकिन वीडियो में देख सकते हैं एक उस प्राइवेट एम्बुलेंस से उसको यहाँ से लेके जाया जाता है। जिस और दौरान अभी आप भी ये ये पूरी घटना देखते हैं उस दौरान सिर्फ आप ये देखते हैं कि जल बोर्ड के टैंकर लगे और इस सीवेज का जल बोर्ड के टैंकर नहीं है वो, अच्छा वो टैंकर्स है जो जल बोर्ड ने ऑथराइज कर रखे हैं, जिसको वो कर नहीं सकते, इनके ऊपर लिखा होता है जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, हाँ। जो वो सिर्फ सीवरेज का काम करते हैं कि सीवर उठाते हैं और यहाँ पे लाके डंप करते हैं और पैसे लेते हैं बस। तो फायर ब्रिगेड की भी लापरवाही है इसमें? फायर ब्रिगेड का क्लियर ये मेंशन कहना था कि आपकी कॉल आते ही 15 मिनट में हम आ गए हैं। हाँ, हाँ। और लापरवाही मैं उनकी कैसे कह दूंगा सर, आधे घंटे के अंदर आते मतलब उनकी ही नहीं है। आते ही उन्होंने बॉडी रिकवर कर ली। अच्छा। और जो दिल्ली पुलिस लगी हुई थी 3 बजे से, वो उसने उस डिपार्टमेंट को बुलाया क्यों नहीं? मतलब एक गरीब आदमी मजदूर है, अगर कोई अमीर वो होता तो इसीलिए शायद जनता उसके लिए की जान की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो कभी थी, आप बताइए थी कभी गरीब आदमी की वैल्यू? आज भी नहीं है। आप जाके देख लिए, किसी आदमी को सेफ्टी पर्पस के लिए कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। सैलरी आज भी अगर ये मुझे दिखा दे कि हाँ वो अकाउंट में सैलरी देते हों ये लोग जो वो उनके पास काम करते हैं, कैश सैलरी देते तो हैं। आपको कोई जानकारी है पोस्टमार्टम वगैरह हो गया है क्या? अभी तक उस बॉडी का ही नहीं पता चला है कि वो कौन से हॉस्पिटल के अंदर है। अच्छा।
आप लोगों किसी मीडिया वाले को नहीं पता चला? और बताओ, चलो भाई अगर संजय गांधी में जाएगी तो मीडिया वालों के पास तो वैसे ही आ जाती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने अगर ये पुष्टि करी हो कि वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है उसका, तो दिल्ली सरकार ये भी छुपा रही है। सब कुछ छुपा रही है अभी तो, सब कुछ छुपा रही है सर। और इवन ये देखिए ना, सबसे बड़ी चीज, चलिए ये तो डीडी है, डीडी आती है हमारे एमपी जी के अंदर, योगेंद्र चंदोलिया जी के अंदर। उसके अलावा मंत्री जी हैं हमारे, एमएलए हैं, रविंद्र इंद्राज जी हैं। उसके बाद काउंसलर, डिप्टी मेयर जो हमारे हैं जयकुमार यादव जी हैं। अगर उनके जुबान से एक शब्द भी अभी तक निकला हो, क्योंकि दबाव जो है वो तो ऊपर से है। बात ये है ना कि वो गरीब है, मरने वाले गरीब लोग हैं। जो सबसे बड़ी अगर चीज है, अगर नहीं अब भाई हमने चुन के भेजा है। डिप्टी मेयर आप आज के टाइम में हो, आप हमारे काउंसलर हो एमसीडी के, आप विधायक हो, कैबिनेट मंत्री हो, और वो भी उस डिपार्टमेंट के हैं, लेबर मजदूर वाले, सीधी सी बात है। और उस मजदूर की जिंदगी की कोई वो कीमत नहीं है इनके लिए। वोट चाहिए उनको, वोट सरकार चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट आता, आज सुबह ही मैंने देखा रेखा गुप्ता जी ने एक फैमिली, कपिल मिश्रा ने पोस्ट की कर रखी है कि एक फैमिली को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जी मैंने भी देखा है ना, आग लगने के कारण जो हुआ। मतलब वहाँ तो 10 लाख का मुआवजा देते हुए फोटो सेशन हो गया वहाँ पे, मतलब यहाँ कोई आया मीडिया में अधिकारी, कोई नेता कोई आया यहाँ पे? कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं आया। ठीक है जी, थैंक यू। इलाके में रहते हैं जी। क्या जानते हैं इस इलाके के बारे इसमें आदमी गिर गया था, बताया गया जी। में? बताया जा रहा था, कैसे गिरा था, मतलब कुछ आपको? आपको कब कोई जानकारी मिली? किसने नशीला contact किया? नशीला पदार्थ पी के आ रहे थे वो 2-3 बंदे, हाँ रात को गिर गए, लोग सो गए डर के मारे, किसी को आवाज नहीं थी। सुबह इनके ढूंढा फाड़ी हुई है, पता लगा है, पता नहीं चला तो 3 बजे कॉल हुई है इनकी गवर्नमेंट को, पुलिस प्रशासन को। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट यहाँ ये कितने तो बजे वो पहुंचा? 7 बजे करीब आएंगे। तो अगर पुलिस तो पहले आ गई थी 3 बजे के आसपास। पुलिस पहले उसका पानी पहली निकलवा कॉल रही थी। किसने की थी? इन्होंने किया, डिपार्टमेंट ने, इन्होंने डिपार्टमेंट हाँ, ने इन्होंने की। किया। तो डिपार्टमेंट को कैसे पता लगा कि यहाँ कोई गिर गया? उन्होंने बच्चों ने बताया ना, जो लड़के जो थे साथ में, उन्होंने बताया। उन्होंने बताया अपने लेबर वालों को हाँ हाँ कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गया। अच्छा। उन्होंने फिर रिपोर्ट लिखाई है, हाँ, हाँ। FIR करी है। जब यहाँ पुलिस आई है, अच्छा, तो पुलिस यहाँ कोशिश करती हाँ रही। पानी तो निकलवा ये रहे थे कब से उसका। गटर खुला था, कोई जानकारी है आपको? ये पहले से खुले हुए थे जी। कितने दिन से? काफी दिन हो गए इसके। काफी दिन से गटर खुला है। तो क्या सरकार सो रही थी, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे नहीं, गटर उसमें अब खुला? क्या कह सकते हैं जी, सरकार की देखो। सरकार और कहते हैं कि आगे और भी गटर खुले हुए हैं हाँ यहाँ पे? खुले हुए थे, लेकिन अभी बंद किए गए। अब बंद किए गए हैं, मतलब रात को जब कोई मर जाता है तब प्रशासन कल शाम को बंद कर दिए गए थे तकरीबन। अच्छा अच्छा, कल शाम को बंद किए। तो अब आप को जानकारी है कि वो जो मृतक है वो कहाँ पे है, जिसकी बताया गया था हमारे को तो कि संजय गांधी में ले गए थे इसको, संजय गांधी में ले जी, गए थे। हॉस्पिटल में, अच्छा जो कि मंगोलपुरी में है। आप क्या कहना चाहते हो? जैसे अभी जनकपुरी में भी एक खड्डे में गिर गया था एक बाइक प्रशासन की सवार। तो है चूक, है बहुत बड़ी चूक। क्या जानते हैं इस घटना के बारे में सर? ये घटना जी, हम शाम को 6-6:30 बजे के बाद आए थे हम यहाँ पे। हाँ, पता चला हमें, तेजपाल जी आए, लाइव चलाया तो लोगों को पता, लोग इकट्ठे हुए यहाँ, तो प्रशासन पे दबाव बढ़ने के बाद ही ये काम होया। प्रशासन ने डेड बॉडी निकाल दी ना, उसके बाद प्रशासन ढीला बैठा हुआ था बिल्कुल। हाँ। एक गरीब आदमी कौन सुनता है? हाँ, 3 बजे से आराम से बैठे हुए थे। मतलब वो कोई अमीर का लड़का होता है, हाँ, कुछ लेकिन जब होता, तेजपाल तो जी यहाँ ने- पे सारा तेजपाल जी ने लाइव- नेता भी आते हैं फोटो हाँ। खिंचवाने यहाँ पे। हमारे स्थानीय निवासी तेजपाल जी ने लाइव चलाया, तो हाँ। लोग यहाँ स्थानीय निवासी इकट्ठे हुए, हाँ। फिर प्रशासन पे दबाव बना, तब जाके कार्रवाई 9 बजे बॉडी निकली है। अगर तेजपाल जी मौके पे नहीं आते, जानकारी नहीं देते, हाँ, तो गरीब आदमी पे को भरोसा करता है नहीं, गरीब आदमी कौन सुनता है? हाँ, हाँ। बताओ, गरीब आदमी कोई सुनता नहीं, कैसे कन्फर्म करे उसमें गिरा नहीं गिरा? और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था वगैरह है, कोई रात को होती है? 1-2 लाइट ही चलती है ना, सारा अंधेरा बाकी ही नहीं रहता- चलती। अंधेरा ही रहता है जी। तो अंधेरे में तो कोई भी घटना हो सकती है, कोई नहीं, बच्चा भी गिर सकता है। अंधेरे में दिन में गिर जाए, जब लापरवाही गड्ढा खुला हुआ था, दिन में भी गिर सकता है। हाँ हाँ, तो अब आप क्या सरकार से कहोगे कुछ? सरकार से तो क्या है, गरीब आदमी को ये कुछ तीसरा मामला है, मुआवजा तो इस इसको तरीके की चीजें आ रही दिलाना सामने। चाहिए, सरकार को देना चाहिए मुआवजा। सर कह रहे गरीब हैं आदमी ये है। तीसरा मामला इस तरीके का, तीसरा मामला आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार, पूरा प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। मैं तो कहूँ ग्राउंड जीरो पे पूरी रिपोर्टिंग हो हर चीज की, तो भी प्रशासन टाइट हो। सामने मेन होल देख रहे हैं, और इस मेन होल को देखो थोड़ा सड़क से ऊंचे लेवल पे बनाया गया, पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि किस तरीके से आनन फानन में इसको जल्दबाजी में ढका गया है। कोई प्रॉपर ढक्कन नहीं है, कोई भी ढक्कन लाकर इसको दिखावे के लिए ढक दिया गया है, जिससे डीडीए ये दिखा सके कि वो बेहद ही सावधानी से काम कर रही है, सुविधाजनक आम जनता को कोई समस्या ना हो उस तरीके से काम करिए। पर आप साफ तौर पे इस ढक्कन को देख रहे हैं, आगे भी इसी तरीके की चीजें की गई हैं,
और जगह जगह इसी तरीके से कोई भी ढक्कन लाकर इनको ढका गया है। ना ये उसमें फिटिंग फिट बैठ रहे हैं, किसी का धक्का लगेगा और अचानक से नीचे गिर जाएंगे, फिर से ये मेन होल खुल जाएंगे। और ये पहला ऐसा मेन होल है, आपको बहुत सारे मेन होल इधर आप घटना स्थल के आसपास ही मुआयना करेंगे तो देखेंगे सारे के सारे जो काम चलाऊ दिखावे के लिए लोगों की नज़र में धूल झोंकने के लिए ये काम किया गया है कि डीडीए ने बड़ी ही अच्छे से काम किया है, सारे मेन होलों को ढका हुआ है। पर प्रशासन वास्तव में अभी भी सबक नहीं पाया है। ना कोई नेशनल चैनल इन खबरों को दिखाएगा। आम जनता के लिए हम लोग लगातार ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते कि किस तरीके धरातल पर आखिर क्या चल रहा है। पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग, वही सेम प्रशासन का है, सिर्फ दिखावे के लिए काम किया है। वास्तव में ये काम सही नहीं किया गया है। क्या जानकारी मिली है आप लोगों को? हम लोग तो दूसरे जगह से आए हैं, तो पता लगा जो गटर में गिरा था तो निकाल के बॉडी को यहाँ हथियार किया है बस। 8 और बजे के लमसम में वो आ रहा था ना मार्केट की ओर से, तो अंधेरा थोड़ी सी अंधेरी थी और अंधेरा की वजह से गटर का नाली का ढक्कन खुला हुआ था, और दिखाई पड़ा नहीं गटर का नाला, उसी में पैर चला गया। फिर कब आप लोगों को इस मामले की जानकारी लगी कि बिरजू के साथ ऐसा हो गया? वैसे बिरजू के तो रात में ही कुछ बंदे तलाश रहे थे तो पता नहीं चला, तो फिर सुबह जानकारी मिला जो गटर के पास होकर के उसी नाले के बाटे रास्ते होकर के आ रहे थे। तो फिर पता चल ढूंढने लगा तो उसको उस गटर के जहाँ पे नाला का ढक्कन खुला हुआ तो वहाँ पे चप्पल मिला उसको। तो पता चला जो चप्पल यही है तो हो सकता है इसमें गिरा हुआ होगा। तो आप ढूंढ रहे थे? नहीं, हम तो अब ढूंढ के बिरजू के परिवार में कौन कौन है और कहाँ का रहने वाला है? बिरजू समस्तीपुर बिहार का शादीपुर बथनाहा गाँव का 13 नंबर वार्ड का रहने वाला है सर। उसके फैमिली में एक माँ है, 3 बिरजू के बच्चे, एक उनका वाइफ है और अलावा उसके अलावा कोई नहीं उनके फैमिली में। अच्छा, उनके फैमिली देखा जाए तो बिरजू का परिवार अनाथ हो चुका है। जी बिल्कुल, उसको पूरी फैमिली अनाथ हो गई है मैडम। बिरजू कमाने के पर्पज से दिल्ली आया था। जी मैम, वही कमा के पूरे परिवार को चला रहा कह रहे था। हैं कि बिरजू ने शराब पी थी, क्या ये सच है? जी नहीं, ये तो अफवाह है सर। हाँ, अफवाह है। अच्छा, बिरजू के साथ बता रहे एक साथी भी था और उसने भी मतलब अखबार में इस तरीके की खबर छपी है कि उसने भी दारू पी रखी थी और बिरजू ने भी दारू पी रखी थी और नशे में ही बिरजू। ये बात हम लोग मैम तो जो उसके साथ था वो बंदे से तो हम लोगों का अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई है। हम लोग तो थाने पे आए। कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले को घुमा रहे हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसकी जानकारी तो मैम हम लोगों को है नहीं। हम लोग तो थाने पे आए हैं, थाने पे से फिर अब बॉडी को कहाँ लेके गए? बॉडी को बिहार लेके गए। बिहार ले गए, यहाँ से चले गए परिवार वाले? जी हाँ, नमस्कार जी। सर, आप बिरजू के रिश्तेदार? क्या लगता है, नाम है आपका? विनय यादव। आपका बिरजू से क्या रिश्ता है? उसका फूफा है। फूफा है। क्या हुआ था बिरजू को, बताएंगे? बिरजू के तो वो हमें तो रात में पता लगा, जो ऐसे बात वो दुर्घटना हो गया, जो नाली में गिर गया। ये दुर्घटना या हत्या कहेंगे इसे? इसको कुछ भी कह सकते मैम, कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? आपको जो नहीं लगता प्रशासन की लापरवाही से ये सारा काम हुआ है? अब प्रशासन के लापरवाही कहे और किसका कहे, परिवार पूरा अनाथ हो चुका है। पूरा परिवार। उसके फादर 25 साल पहले खत्म हो गए थे, अब ये लड़का भी खत्म हो गया। कितनी उम्र थी बिरजू की? नहीं, 26 के आसपास था उसके। और उसके परिवार में कौन कौन है? उसकी मम्मी है, उसकी घरवाली है और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। 3 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, अब उनका देखने वाला कोई भी नहीं है? देखने वाला घर में कोई भी नहीं है। हाँ, तो क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही जो उनको कुछ दे दे, जो बच्चे अपना पल जाए। हाँ, हाँ। मतलब कोई मुआवजा नहीं, कोई छानबीन नहीं और सीधा बता दिया दारू पी रखा था। हाँ, कोई नेता वगैरह कोई आया यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं। और ये देखिए, आपको बता दें, अगर इस तरीके से मेन होल को थोड़ा ऊंचा करके बनाया जाता तो शायद, और ढक्कन लगा होता तो बिरजू आज सबके बीच जीवित होता। और ये देखिए, इसके बाद ये सारे कल रात को, कल जो बता दें, कल शाम को पूरी घटना घटित हो जाती है, पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ आकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद इन मेन होलों को ढकने का काम शुरू होता है। और अभी आपको देखिए, अभी भी खाना पूर्ति वाला काम हुआ है। ये ना कोई फिक्सिंग हुई है, सिर्फ ये दिखावे के लिए रख दिया गया ताकि कोई यहाँ पर आके डीडीए की गलती ना निकाले, प्रशासन की गलती ना निकाले। ये देखिए, इसको भी इसी तरीके से टिका दिया गया है। और ये आप होल देख ही रहे हैं
क्या हाल है इसका अभी भी। वहां पर भी आप ये देखेंगे तमाम अभी जो सारे कल जो है मेन होल ढक दिए जाते हैं। आखिर पहले प्रशासन कहाँ सोया था, भ्रष्टाचार क्यों इतना और सबसे बड़ी बात ये पार्लियामेंट में उठे, संसद में इस बात को उठाया जाए जब जिस कंपनी को, चाहे वो डीडीए का काम हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का काम हो, या दिल्ली जल बोर्ड किसी भी कंपनी को जब टेंडर देती है कि सड़क खोदी जानी है या कोई सीवेज पाइप डलवाना है या कोई गैस पाइपलाइन डलना है, अन्य अन्य कोई पाइपलाइन डलने हैं, और जब सड़कों की खुदाई की जाती है, कोई मेन होल खोला जाता है, तो जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसी समय उनको सावधानी के लिए बहुत सारी चीज़ें और ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और उसके साथ ही आपको बता दें, जब काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद सड़कों को रिपेयर कराया जाना चाहिए, मेन होल को पूरी तरीके से ढका जाना चाहिए, और उससे तब तक सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए। वहाँ गार्ड बिठाया जाना चाहिए और साइन बोर्ड लगाए जाने चाहिए, बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, ताकि कोई आम जनता विकास की बलि न चढ़े। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये मुद्दा संसद में उठना चाहिए? कब तक कमल जैसे लोग, कब तक बिरजू जैसे लोग तक इन गड्ढों में, मेन होल में गिरेंगे, गड्ढों में गिरेंगे, और कब तक आम जनता इसी तरीके से विकास की बलि चढ़ती रहेगी? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको